In the last class, we have discussed about how to calculate the oxidation state and coordination number. After this topic, I am starting nomenclature of coordination compound. नॉमनक्लेचर करने का जो मैं तरीका यहाँ सिखाऊंगा, मैं यहाँ पर अलग अलग केसेस बना करके आपको सिखाऊंगा। आपको अगर याद हो तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, जिसमें कॉम्प्लेक्स में कैटायन आ जाए, सिंपल एनायन आ जाए, या कॉम्प्लेक्स में एनायन आ जाए और सिंपल कैटायन हो जाए, या बोथ आर इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैटायन एज वेल एज एनायन, और लास्ट हम लोगों ने कहा था कि न्यूट्रल भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ऑन दैट बेसिस आई एम स्टार्टिंग नॉमनक्लेचर, और नॉमनक्लेचर जो है हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे वो यही केसेस बना करके सीखेंगे। याद रखना कि ये वाला जो नॉमनक्लेचर है, नॉमनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमारे सिलेबस में 3 जगह नॉमनक्लेचर यूज होता है। एक ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर अबव देन 100 हो, दूसरा उनके लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। तो 3 जगह IUPAC ने हमको रिकमेंड किया है कि आप उसका नेम ये लिखें। इन जनरल हम एक बात जानते हैं कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम हमें बचपन से सिखाया गया तो हम हमेशा प्लस वाले पार्ट को पहले कहते थे और माइनस वाले पार्ट को बाद में कहते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल KCl, ये KCl में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप नाम कहोगे, पहले आप कहोगे पोटेशियम, देन आप बोलोगे क्लोराइड, बिकॉज आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड है कि पहले हमको कैटायन का नाम बोलना है, फिर एनायन का बोलना है। इसी तरह से जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे तब हम लोग वहां ढूंढेंगे कि कैटायन कहाँ है, एनायन कहाँ है। अब वो अलग अलग सिचुएशन में पाया जा सकता है। कैटायन मे बी इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और इन अ सिंपल सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, बट कैटायन का नेम जो है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। वन मोर थिंग, जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का, यानी कि ये जो वो पार्ट है जो किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अवेलेबल होता है किसी भी कंपाउंड का, जैसे वो K4FeCN6 में, मैं इधर पर K4 तो बाहर लिखते हैं, बट जो FeCN6 जो लिखते हैं, ये जो लिखते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्फेयर है। ये ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं कि दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्फेयर। तो कॉम्प्लेक्स स्फेयर का जब नेमिंग हम लोग लिखेंगे तो इसके नेमिंग के लिए मैं एक स्कीम बता रहा हूँ। स्कीम क्या? ये एक ऑर्डर मैं बता रहा हूँ कि उसी ऑर्डर से हम लोग नेमिंग लिखेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड्स की क्वांटिटी लिखना पड़ेगी। लिगेंड्स की जो क्वांटिटी है वो कितने वहां पर लिगेंड्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर हमको 6 लिगेंड्स अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसका जो नेम, अब नेम ऑफ लिगेंड जो है, ये वाला जो पार्ट है ये वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारे लिगेंड्स को याद किया है। अदरवाइज आप लोग इस चीज का नाम लिखने में अनेबल रहोगे। याद रखना ये छोटा सा पॉइंट कि लिगेंड्स के मैंने नेम अभी अभी आपको काफी सारे लिगेंड्स की लिस्ट बनवाई है। यू हैव टू लर्न इट। आप उसको याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको लिगेंड किसको क्या बोलते हैं, कि जैसे ये CN जो है वो साइएनो मैंने लिखवाया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना पड़ेंगी, अदरवाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर आपसे होगा ही नहीं, ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाओगे, इवन आप ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंफ्यूज हो सकते हो। आफ्टर दैट नेम ऑफ लिगेंड लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कौन है वहां पर। हो सकता है कि एक मेटल मिले, हो सकता है कि एक से ज्यादा मेटल मिले। हमारे सिलेबस में सिंगल वाले ही मेटल हमको लिखने को मिलेंगे, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है। आफ्टर दैट हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आया होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, क्योंकि यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो वो प्लस में ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन नंबर में, यानी कि 1 की जगह वी विल यूज फर्स्ट। जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट। अगर 2 आएगा तो हम लोग इसको इस तरह से, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब
मैं आपको वन बाय वन एक एक केस करके समझाता हूं कि नेमिंग करना कैसे है। ये तो कुछ बेसिक था रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट याद रखिएगा। ये जो भी मैं आपको केस बता रहा हूं, इसमें मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा वही पॉइंट्स आप यूज करेंगे और जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बट अगर आप केसेस को अच्छे से समझ गए तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। केस नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा ये है कि व्हेन कैटायन जो है, कैटायन सिंपल आयन है, कैटायन इज सिंपल आयन, और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। ये कैटायन जो है वो सिंपल है, एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स में है। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो क्वांटिटी होता है, कितने लिगेंड है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब लिगेंड्स जो हैं इनकी कैपेबिलिटी है कि ये जितनी भी क्वांटिटी में हो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। वन मोर थिंग, जो भी बच्चे ये रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं या आप रिकॉर्डिंग से नोट्स बना रहे हो, तो जो बातें मैं बोलता हूं उस चीज को भी आप उसमें ऐड ऑन कीजिए। आप डायरेक्टली ये जो बोर्ड पे लिखा जाता है उस पे फोकस कम कीजिए। वॉट आई एम सेइंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी चैप्टर को जब आप स्टडी करो रिकॉर्डिंग से, तो मैं जो बोल रहा हूं आपका पूरा फोकस वहां होना चाहिए, ना कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको कंसेप्चुअली चीजों को समझना है। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हो तो हम लोग डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। बच्चों बस 1 मिनट। तो हो गई कॉफी कंप्लीट। अब समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग। यहाँ जो है यही फायदा है बस ऑनलाइन क्लास का कि 1 मिनट के लिए माइक बंद करके आप कॉफी चाय जो भी पी सकते हो, और आप लोग का तो माइक ऑफ ही रहता है तो आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ। अच्छा, कुछ लोग पहले ही से मुंह में दबा के रख लेते हैं तो घंटे तक चबाते रहते हैं। अच्छा, ये टैलेंट है आप लोगों का, कोई बात नहीं। कैटायन सिंपल हो, एनायन कॉम्प्लेक्स हो, ये वाला केस हम लोग समझ रहे थे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि कुछ लिगेंड्स ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर टर्म यूज होता है डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे वो आपको याद है डाई इथाइल अमाइन, एक लिगेंड आया था जिसको ईन लिखा था। अब उसके पास पहले से ही डाई वर्ड है और हो सकता है वो 2 बार अवेलेबल हो सकता है 4 बार अवेलेबल हो। तो इन दिस सिचुएशन के वेन एवर लिगेंड्स हैव डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड in the name of the ligand, then we will use bis, tris, tetrakis for the quantity of that type of ligands. ध्यान से सुनिएगा, ये बात अजीब है थोड़ा। क्या कि अगर किसी लिगेंड्स के नेम में ही आपने देखा कि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है डाई या ट्राई या टेट्रा, तो उसकी क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 के लिए बिस यूज कर देंगे, 3 के लिए हम लोग ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, टेट्राकिस के लिए हम लोग 4 वर्ड, मतलब 4 के लिए टेट्राकिस होगा, ये इस तरह से यूज करेंगे।
नहीं तो सिंपल, जैसे मैंने कहा ओनली अमाइन है, एक्वा है, 5 है एक्वा, NH3 है तो अमोनिया है या यूरिया है, जितनी मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं होते, तो उनके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा उनकी क्वांटिटी के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स आ जाएं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेन एवर यू सॉ लॉट्स ऑफ लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन देन उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, और अरेंज करते टाइम उनके नाम से पहले उनकी क्वांटिटी मेंशन करो। अगर वो सिंगल है तो फिर कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं की जाती है। 2, 3, 4, 5, 6 के लिए लगभग 6 या 7, 6 मैक्सिमम। हेक्सा तक चलता है इसमें, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये वर्ड यूज होते हैं, बट 6 तक चलेगा। आफ्टर दैट मेटल। अब मेटल का नेम जब लिखा जाएगा, याद रखिएगा कि अगर एनायन वाला पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर, कॉम्प्लेक्स इज अ एनायन और इट हैव अ मेटल, तो फिर मेटल का नेम सिंपल ना दे करके हम लोग कुछ और नेम देंगे। कैसे लिखेंगे नेम, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे। बट याद रखिएगा कि इन केस ऑफ इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, नेम ऑफ नेम ऑफ मेटल विल बी, क्या नाम यूज होते हैं सुनिएगा। देखो सिंपल के केस में तो मतलब अगर ये सिचुएशन आई कि कॉम्प्लेक्स कैटायन हुआ तो मेटल का कोई नाम नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ तभी नाम बदलता है। और कौन से नाम यूज किए जाते हैं, नाम यूज किए जाते हैं ग्रीक नेम्स, जैसे आयरन, या आयरन के अलावा हमारे गोल्ड, गोल्ड को ऑरम, सिल्वर तो वो अर्जेंटेनस होता है ना, सिल्वर अर्जेंटेट बोलते हैं, तो लास्ट में ATE वर्ड यूज करते हैं। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, नेम ऑफ मेटल्स विल बी चेंज। अदरवाइज हम लोग जो नेम लिखते हैं, जैसे आयरन को आयरन ही कहेंगे, कॉपर को कॉपर ही कहेंगे, प्लेटेनियम को प्लेटेनियम ही कहेंगे, तो किस तरह से वो नेम चेंज होंगे। तो कौन है हमारे पास, पहला है Fe, जिसको हम कहेंगे फेरेट, दिस इज कॉल्ड फेरेट। नेक्स्ट हमारे पास है Cu, जिसको हम लोग कहेंगे क्यूपरेट, दिस इज कॉल्ड क्यूपरेट। नेक्स्ट है हमारे पास Hg, Hg को हम लोग कहेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। सिल्वर, सिल्वर विल कॉल्ड अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और लेड, लेड को हम लोग कहेंगे प्लम्बेट। तो ये वर्ड आपको याद ही रखना पड़ेंगे। ये चैप्टर जो है बस ये बार बार शुरू से कहा जा रहा है कि याद करने की कैपेसिटी पर है, कितना आप याद रख पाओगे। नहीं तो ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चे कहते कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, क्यों, वो याद करने से ही कतराते हैं। गोल्ड को ऑरेट, निकल को निकलेट, वर्ड सही यूज करना। अगर आपको कंफ्यूजन लगे किसी वर्ड में तो आप मुझसे आफ्टर दी क्लास, आप जब भी मुझे नोट्स वगैरह चेक कराओ या आपको लगे कि कोई वर्ड मेरा सही नहीं जा रहा है, तो आप मुझसे कंफर्मेशन जरूर ले लेना। बट गलत मत लिखना, क्योंकि स्पेलिंग गलत होने से नेम गलत हो जाता है। PD, इसको बोलते हैं पैलेडेट, पैलेडेट। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके लिए बोरॉन, वैसे तो बोरॉन मिलता ही नहीं है, बट एक आध अगर कोई मिल जाए तो बोरेट। एल्यूमिनियम, ये भी बहुत कम मिलता है तो इसको एल्यूमिनेट कहते हैं। तो ये वैसे हमको नहीं मिलता, फिर भी हमने एक दो लिख रखे हैं। स्कैंडियम, स्कैंडेट। और क्या याद रखना है आपको, C o, कोवाल्ट, कोवाल्टेट कहते हैं इसको, कोवाल्टेट। Cr, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट। तो ये कुछ आप लोगों को याद रखना है। और दीज टर्म्स यूज्ड ओनली व्हेन, जब यहां पर कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर मेटल अवेलेबल है। ये सिंपल एनायन के केस में नहीं है, कि अगर सिंपल एनायन वाला पार्ट हुआ तो वहां मेटल होगा ही नहीं।
तो अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अवेलेबल है इन एनायन, then we will use these terms, otherwise not. एंड आफ्टर दैट जब मेटल का नाम भी लिख लेंगे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से इनके नेम्स को हमें लिखना है, क्योंकि इसमें रूल्स इतने नहीं थे कि हमने डायरेक्टली याद रख लिया कि भाई पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखना होता है फिर नेगेटिव का लिखना होता है। और जब कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन में हम लोग ये रूल लगाते हैं, ये हम लोग रूल लगाएंगे। ये नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स की नेमिंग थी। इन जनरल नेमिंग बताई जाए तो कहा जाएगा पहले कैटायन वाले पार्ट का नाम लिखिए फिर एनायन वाले का लिखिए। ये बिस ट्रिस टेट्रा किस वर्ड कहाँ यूज होते हैं, दोज लिगेंड्स के लिए विच हैव ऑलरेडी डाइट्राई टेट्रा इन देयर नेम। अदरवाइज नंबर ऑफ लिगेंड्स की क्वांटिटी दिखाने के लिए हम लोग डाइट्राई टेट्रा ही वर्ड यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझते हैं नेमिंग से कि अगर कोई कंपाउंड हमारे पास लिख करके आ गए, यही वाला K4, सबसे पहला K4FeCN6 ये लिख करके आ गया, आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फर्स्ट वी विल चेक कि यहाँ पर ये किस तरह से ब्रेक हो रहा है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ जाएगी कि किस तरह से ये ब्रेक हो रहा है, मतलब कौन सा पार्ट जो है वो प्लस में है, कौन सा पार्ट नेगेटिव में है। अगर कहा जाए कि इसमें कौन सा पार्ट प्लस वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे सिंपल टाइप का आयन है ये, जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी। ये कॉम्प्लिकेटेड बना, ये कॉम्प्लेक्स आया, तो कॉम्प्लेक्स एनायन मिला है और सिंपल कैटायन मिला है, यानी कि दिस इज माय फर्स्ट केस जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं। अब व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हमें पता है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कैटायन। कैटायन का नाम लिखते समय हमको ना ही उसकी क्वांटिटी, मतलब जब सिंपल वाली बात की जाए, सिंपल आयंस के लिए कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं होगी। कोई बच्चा सोच सकता है कि सर यहाँ पोटेशियम तो 4 हैं, तो यूज वर्ड टेट्रा पोटेशियम, बट आई विल नॉट राइट द क्वांटिटी ऑफ दैट सिंपल टाइप ऑफ आयन। तो इसको मैं सीधे लिखूंगा दिस इज पोटेशियम। इस पोटेशियम को लिखने के बाद आयरन और साइनाइड होल 6 ये सब्सटेंस, अब ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है मुझे। मैंने अभी सिंपल वाले पार्ट का नाम लिख लिया जो मेरे पास पोटेशियम था। आफ्टर दैट जब मैं लिखूंगा किसका नाम, मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स का नाम, तो मैं ये देखूंगा कि लिगेंड्स हैं वहां पर कौन, वहां ओनली CN साइनाइड है। अब इस लिगेंड में मुझे पता है कि दिस इज साइएनो। हाउ मेनी CN आर देयर, दीज आर 6, तो 6 के लिए वी विल यूज द वर्ड हेक्सा। सो पोटेशियम हेक्सा साइएनो, ये वर्ड यूज करेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइएनो। अब आयरन जो है वो अवेलेबल किस में है, ऐसे कॉम्प्लेक्स में विच हैव अ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज वाले में है तो ऑन दैट सिचुएशन हम लोग आयरन वर्ड की जगह उसका दूसरा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 2, तो मैंने इसको सीधे सीधे कितना लिख दिया, सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर ये जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, जो आपने जस्ट पिछली वाली क्लास में सीखा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा कि सिचुएशन नंबर फर्स्ट का, केस नंबर फर्स्ट का नेमिंग लिखने का तरीका। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी कुछ और एग्जांपल दिखा दे रहा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख करके आ गया कि लिखा हुआ है K2HgI4, आपको इसका नेम लिखना है। अब इसका जब नेम लिखना है, फर्स्ट वी विल चेक कि यहाँ पोटेशियम कितने हैं, मतलब पोटेशियम जो है वो हमको ये चेक करना है आयन कौन कौन से हैं। 2K+HgI4, ये टूटा जो है -2 में। अब कई बच्चों को ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आप तो सीधे लिख देते कि +2 और ये -2। ये कई लोग हमसे ये बच्चे पूछ लेते हैं, सर ये आपने इधर पे -2 ही क्यों दिया, इस पे ये प्लस कैसे आ गया। देखो हम लोग सिंपल आयंस को पहले भी लर्न कर चुके हैं। कैसे, हमको सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड,
और मतलब कुछ इस तरह से साइनाइड, ये हमको लर्न कराएगा। और अगर इसकी लिस्ट आपके पास नहीं है तो क्लास 9th की बुक में आपको मिल जाएगी। और अगर आप में उतना भी करने का क्षमता नहीं है, मतलब आलस आपका अगर चरम सीमा पे है, तो कम से कम अपने हाथों की उंगलियों को तकलीफ देके मैसेज छोड़ देना, तो मैं लिस्ट भेज दूंगा। तो यहां जब आप सिंपल आयंस को याद कर लोगे तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कैसे? पोटेशियम जो है, एक पोटेशियम एक प्लस चार्ज रखता है, तो दो पोटेशियम दो प्लस चार्ज रखेंगे, बिकॉज देयर आर टू पोटेशियम। दैट इज व्हाई आई हैव राइट कि यहाँ पर दो पोटेशियम प्लस हैं। तो जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा, इधर कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा, तभी तो वो न्यूट्रल है। अदरवाइज उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता। तो ये न्यूट्रल इस वजह से है, जितना प्लस है उतना माइनस, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें हमको समझ में क्या आ रहा है कि सिंपल वाला पार्ट जो है वो कैटायन है, जिसपे प्लस आ रहा है वो सिंपल वाला पार्ट है, जिसपे माइनस आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये केस नंबर फर्स्ट के तरीके से सॉल्व होना है। यहाँ पोटेशियम कितने हैं? यहाँ पोटेशियम है दो, Hg I4। सिंपल वाले पार्ट के लिए वी नेवर यूज डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन, नथिंग विल यूज। सो पोटेशियम के लिए वी विल यूज ओनली पोटेशियम। अब पोटेशियम में लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली पोटेशियम वर्ड आ गया। अब पोटेशियम तो मैंने लिख दिया, क्यों? मुझे तरीका पता है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कैटायन वाला पार्ट, आफ्टर दैट चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो चाहे वो सिंपल में हो, ऑलवेज फर्स्ट राइट द कैटायन वाला पार्ट। दिस इज द बेसिक रूल फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कैटायन वाला पार्ट को पहले प्रोनाउंशिएट किया जाता है, आफ्टर दैट एनायन। तो उसी को बेस मानते हुए ही आईयूपीएसी ने आगे बढ़ाया है। मैं जिस वे में आपको करा रहा हूं, याद रखना है कि ये हो सकता है कि आपको किसी बुक्स के अंदर ना मिले, कोई केस नहीं बने हो, सीधे लिखा हो नेमिंग ऐसे करते हैं और नेमिंग कर दो। तो आप बस जो समझ में आ रहा है नेमिंग कर रहे हो, और आप कह रहे हो सर आंसर तो कभी सही आ रहा है कभी गलत आ रहा है। तो अगर आप लॉजिकली जो केसेस मैं बना करके बता रहा हूँ वैसे करोगे, तो आपके आप नाम कभी गलत हो ही नहीं सकते। और अगर पेपर आया तो पेपर के अंदर नेमिंग आपको मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन इसका मिल ही जाता है, और नहीं मिला तो फिर आपकी किस्मत है ही अच्छी। तो पोटेशियम, यहाँ Hg I4 है। Hg I4 में मेटल कौन नजर आ रहा है? Hg। मरकरी मेटल नजर आ रहा है। आयोडीन जो है वो हमें याद है कि आयोडो इसको लिखवाया था सर ने, तो हम लोग आयोडो ही लिखेंगे। आई के लिए आयोडो वर्ड यूज होगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्साडेंटेंट जो थे, वहां जो आपको आईयूपीएसी नेम लिखवाए गए हैं वो आप याद कर लीजिएगा ओनली। उससे आपके सभी जितने भी पॉसिबल होंगे सब बन जाएंगे, क्योंकि उसको मैंने ना एक्सट्रीम लेवल पे लिखा हुआ है, तो आप वो सारे याद कर लेना। सो पोटेशियम हो गया। अब पोटेशियम के बाद यहां लिखना था क्वांटिटी ऑफ द लिगेंड्स, वो हमको नजर आ रही है कि 4 लिगेंड अवेलेबल हैं यहाँ। वी हैव अ 4 लिगेंड्स। तो 4 लिगेंड जो है, एक सेकेंड, आप लोगों का लक पता नहीं क्या हो जाता है, ये मार्कर हमारा रुक जाता है पेन।
हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ -4 आएगा। ये -4 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर टोटल प्लस जो था वो 4 था, दैट इज वाई यहाँ -4 आएगा। चलो हम लोग नेमिंग पे आ जाते हैं इसकी। तो आयोडीन हमको 4 नजर आ रहे हैं, दैट इज वाई वी आर यूजिंग टेट्रा वर्ड। और आयोडीन के लिए मैंने आइडो लिखवाया हुआ है, तो आइडो। और मरकरी के लिए वी विल यूज मर्क्यूरेट। रीजन, बिकॉज यहाँ पर जो ये मेटल है ये एक नेगेटिव वाले पार्ट में है। अगर ये मेटल पॉजिटिव वाले में होता तो हम लोग डायरेक्टली उसका नेम लिखते, कुछ नहीं दिमाग लगाते, डायरेक्टली उसका जो भी नाम होता वो लिख देते। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। पहले आप पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 3 का। सेकंड का लेना। बेटा सेकंड ब्लैंक है तो कुछ नहीं ले पाओगे उसमें। ओके। और फोर्थ, थर्ड का स्क्रीनशॉट लो और फोर्थ का ले लेना। ये फोर्थ। देखो कुछ और कंपाउंड रिगार्डिंग दिस। एक और कंपाउंड ले रहा हूं, इसके बाद आप लोग जो है खुद से ट्राई करेंगे। ये Na3Al F6 इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है। कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत सिंपल। ये 3Na+ में टूटेगा, बिकॉज वी नो द चार्ज ऑन सोडियम इट इज +1। AlF6 पे जो है वो -3 होगा। टोटल जो है वो -3 होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 प्लस आए हैं तो 3 माइनस भी आएंगे। नाउ जब हम लोग नेम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे पहले कैटायन वाले पार्ट को, यानी कि सोडियम। ही विल राइट सोडियम। ये सोडियम लिख लिया। आफ्टर सोडियम हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में तरीका क्या है कि पहले लिगेंड्स को लिखो विथ देयर क्वांटिटी। यहाँ एक ही लिगेंड है, हो सकता है एक से ज्यादा लिगेंड्स हो। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर उस केस में हम लोग उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो फिर लिगेंड्स को लिखो, भाई 6 है तो हेक्सा। और एफ के लिए मैंने लिखवाया है फ्लोराइडो। एफ के लिए फ्लोराइडो वर्ड यूज होगा। एल्यूमिना के लिए, मतलब एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट मैंने लिखवाया है, एल्यूमिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने यहाँ पर ना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा था। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेकंड रहेगा। मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ निकाल के बता दे रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझ लो। एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। यहाँ पर 3 सोडियम है तो हम लोग लिखेंगे 3 × +1। सोडियम का +1 होता है, प्लस एल्यूमिनियम एक ही है तो x लिख दिया, प्लस 6 × फ्लोरीन का होता है -1। और इस पूरे पे जो है चार्ज 0 होता है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, चार्ज कुछ है ही नहीं इसलिए 0 इक्वल टू, तो ये 3 + x - 6 इट इज इक्वल टू 0। सो x - 3 इट इज इक्वल टू 0। x विल बी +3। ये आ गया। अब +3 आ गया तो मैं इसको सीधे सीधे इधर पे लिख दूंगा थर्ड। ये 3 की वजह से थर्ड वर्ड इधर यूज हुआ है। सो इट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड। ये हम लोग लिखेंगे। अब एक और बात याद रखना कि जिस तरह से हम लोगों ने केस नंबर फर्स्ट स्टडी किया है, इन अ सिमिलर वे केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर वे। बस क्या याद रखना है कि केस नंबर सेकंड में मैं कह रहा हूं कि सिंपल जो है वो हमारे पास एनायन हो जाए। अभी कैटायन था, अब एनायन हो जाए। और कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाए, कैटायन आ जाए। कॉम्प्लेक्स वी हैव कैटायन। जैसे मैं इसका कोई एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि सिंपल में हमारे पास आयन आ जाए और कॉम्प्लेक्स में कैटायन आ जाए। जैसे AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये है।
मुझे इसका जब नेम लिखना था तो मैंने देखा भाई क्लोरीन है, तो पहले मुझे क्लोरीन के बारे में जानकारी है, कॉम्प्लेक्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज है नहीं कि कितना चार्ज होगा, तो मैंने लिख दिया कि Cl पे तो माइनस होता है। अब बचा हुआ ये वाला पार्ट, तो इस पे फिर लिखेंगे। याद रखना कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो उसको पहले लिख दो। तो ये Cl इस वाले पे माइनस है तो इस पे ऑब्वियसली प्लस रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस्ड है। अब जब इस कंपाउंड का नेम लिखना है तो पहले नाम तो लिखेंगे कैटायन वाले पार्ट का, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एनायन वाले पार्ट का जब नेम लिखेंगे। और जब नेम लिखते टाइम हम लोग ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का तो नेम नहीं चल रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम चलेगा तो उसके लिए हमें लिगेंड्स को उनकी क्वांटिटी के साथ फिर मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये लिखेंगे। तो कैटायन में है कौन यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स है, इस वाले केस में कॉम्प्लेक्स में है ये क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स है। एनायन में है क्या? ये सिंपल वाला पार्ट है। अब जब नेम इसका लिखना है तो नेम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ कैटायन जो कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का नेम लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या है? NH3। NH3 लिगेंड्स हैं, कितने हैं? दो के लिए डाई। NH3 का नाम मैंने लिखवाया है अमीन, AMMINE, अमीन। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का डायरेक्टली सिल्वर। याद रखना यहाँ सिल्वर का डायरेक्टली क्यों सिल्वर लिखा गया, उसका रीजन है बिकॉज ये जो मेटल है ये उस कॉम्प्लेक्स पार्ट का हिस्सा है जिसपे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर माइनस हो रहा होता तो बस सिल्वर का अर्जेंटेट हो जाता तुरंत, बट यहाँ प्लस चार्ज है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग सिंपल टाइप। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि डाई अमीन सिल्वर लिख लिया, ये लिखा हुआ है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। अब इसमें मैं पहले निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, क्योंकि आफ्टर द मेटल आई हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन अ ग्रीक इन अ रोमन मेथड। तो सिल्वर एक्स लेट कर लो, एक ही है। अमोनिया न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 × 2। क्लोरीन -1 होता है, इस पे कितने हैं? एक है। इक्वल टू हाउ मच चार्ज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? दैट इज नथिंग, सो 0। सो x प्लस 0 -1 इट इज इक्वल टू 0, x विल बी +1। यानी कि मैं यहाँ पर सिल्वर के बाद लिखूंगा 1। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है? Cl। तो Cl क्योंकि सिंपल है, हम जानते हैं इसको क्लोराइड कहा जाता है, तो ये इसका नेम हो गया कंपाउंड का। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं इसके एक दो और एग्जांपल बताता हूँ और हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। जो सिंपल के नेम होते हैं वो सिंपल आयन का डायरेक्टली वही लिखना है, कोई क्वांटिटी से लेना देना नहीं है कि दो क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोराइड फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो एक एग्जांपल समझो। जैसे ये हमसे कह रहा है कि नेम दिस कंपाउंड, जैसे ये लिखा हुआ है कोबाल्ट है, इधर पर CO, कोबाल्ट है, ये कैपिटल C स्मॉल O, NH3 होल 4 और H2O Br, देन ये लिखा हुआ है NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस। अब इसका जब नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे नेम समझो। यहाँ हमको NO3 दिखाई दे रहा है जो कि ब्रैकेट के बाहर है। हम जानते हैं कि NO3 जो है वो नाइट्रेट आयन है। HNO3 आपको याद होगा, नाइट्रेट, हमारे पास नाइट्रेट एसिड कहा जाता था उसको, नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रेट आयन है NO3। NO3 पे हाउ मच चार्ज इज अवेलेबल? दैट इज -1। हाउ मेनी NO3 वी हैव? 2। इट मींस टोटल जो चार्ज इस पे -2 है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा? तो कॉम्प्लेक्स पे टोटल, अगर सिंपल पे जो है -2 है तो कॉम्प्लेक्स पे कितना होगा? +2। तो CO NH3 होल 4 H2O Br इस पूरे पर +2 चार्ज होगा। आफ्टर दिस, जब इस पर +2 चार्ज है, हमको ये समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कैटायन है, सिंपल जो है वो हमारे पास एनायन है। एनायन जो है वो सिंपल है। तो जब नेम लिखेंगे तो पहले किसका लिखते हैं? कैटायन का। अब कैटायन तो लिखेंगे बट कैटायन है किस सिचुएशन में? वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का नाम लिखने का तरीका ये है कि जो भी लिगेंड्स अवेलेबल है, जैसे NH3 है, NH3 हमारे पास है क्या? NH3 हमारे पास नोन एज अमाइन,
H2O इज नोन एज एक्वा और Br इज नोन एज ब्रोमाइडो। तो सबसे पहले किसको लिखे, ब्रोमाइडो, एक्वा या फिर NH3। तो सबसे पहले जो नेम लिखा जाएगा वो एक्वा का लिखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है पहले ए आता है, फिर बी आएगा, फिर एम आएगा। अब ठीक है, मतलब ये अमाइन है, ये सॉरी ये अमाइन है, ये एक्वा है, ये अमाइन है, ये एक्वा है, फिर ब्रोमाइडो है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये अमाइन देखो, AMMINE, H2O का है होता है एक्वा वर्ड, और Br के लिए जो है वो लिखवाया गया है ब्रोमाइडो। तो इनमें जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, ध्यान से सुनो। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए तो दो में कॉमन मिल गया, तो नेक्स्ट वाले लेटर पर चले जाओ। जैसे ये एम है और ये क्यू है, तो पहले एम वाला मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। याद रखिएगा कि क्वांटिटी का जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का जो टेट्रा है, टेट्रा विल नेवर यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाइट्रैक क्वांटिटी को कभी हम लोग यूज नहीं करेंगे कि क्वांटिटी को ही यूज करने लगे कि कितना वहां पर अवेलेबल है, क्वांटिटी को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्या करेंगे, चार। तो वॉइस आ रही है क्या, बच्चों वॉइस आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है।